नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल, जनक और वशिष्ठ का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वो अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने ये प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपका ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे। फिर हम लोग ये कल्याणमयी वार्ता किससे सुनेंगे? आपके नमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतएव आप मुझे ये क्षर अक्षर का विषय बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल, जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहां राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, जहाँ से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा सो क्षर कहा गया है उसका, तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार, अनिंदित और आनंद स्वरूप और कल्याणमयी अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का क्षरण अर्थात लय होता है, उसको तथा जो कभी क्षरित अर्थात नष्ट नहीं होता, उस अक्षर को भी बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है, जिसके अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं, क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान, विरंची और अज के नाम से पुकारे जाते हैं, तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नामों का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। ये नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है। उन्होंने ही अपने स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान आत्मशक्ति के महत्त्व की सृष्टि करने के फिर अहंकार और अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्यासर्ग कहते हैं और महत्त्व एवं अहंकार को अविद्यासर्ग। अविधि अर्थात ज्ञान और विधि अर्थात कर्म की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है, उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे वैकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। 5वां भौतिक सर्ग है। इसके अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक साथ ही होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में उपस्थित रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं, उन सबको इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरण, पुलकश, मलेच्छ, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ हैं, सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश ये प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। ये संपूर्ण 5 भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इसी के अतिरिक्त जो तत्व है उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ ये व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले महत्त्व की ही सृष्टि हुई है। यही क्षर का परिचय है। राजन,
तुमने जो पूछा था उसके अनुसार ये मैंने अक्षर अक्षर के विषय का वर्णन किया है। अब है वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की यज्ञता का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह को धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वो गुणों के संबंध से कभी सहस्त्र प्रकार की तिर्यक योनियों में और कभी देवताओं की योनियों में जन्म लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है, उसी प्रकार ये निर्गुणात्मा भी आप अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से बन जाता है। वो स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता है, कभी आंख दुखती है, कभी दांत में व्यथा होती है तथा कभी गले में घेगा निकल आता है। इसी प्रकार वो जलोदर, त्रिषारोग, ज्वर, सफेद दाग, कोढ़, अग्निदाह, दमा, खांसी और अपस्मार अर्थात मृगी आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इसके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृतिजन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से ये अपने को आक्रांता समझता है। कभी अपने को तिर्यक योनि का जीव मानता है और कभी देह तत्व का अभिमान करता है। इस अभिमान के ही कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेंढक के समान हाथ पैर सिकोड़ कर शयन करता है, कभी विरासन से बैठता है, कभी खुले मैदान में, कभी ईंट पर, कभी कांटों पर, कभी राख में, कभी जमीन पर, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकी पर और कभी नाना प्रकार की शैयाओं पर सोता है। कभी मूंज की मेखला बांधे कौपीन धारण करता है, कभी नंग धड़ंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र, कभी काला मृग चर्म, कभी शन या उनके बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त्र, कभी पेड़ की छाल, कभी खुरदरे वस्त्र, कभी रेशम के कपड़े और कभी चीथड़े पहनता है। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह तरह के रत्न धारण करता है तथा विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है। कभी एक रात्रि का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या आठवें प्रहर में भोजन करता है। कभी 6 रात बिताकर, कभी 8 दिनों पर, कभी 7, 10 और 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी 1 मास तक कुछ भी नहीं खाता। कभी सदा फल मूल का ही भोजन करता है, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता है और कभी तिल की खली और दही का ही आहार करता है। कभी कभी गोबर, गोमूत्र, साग, फूल, सेवार, सूखे पत्ते अथवा पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर या जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से वो नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है। कभी विधि के अनुसार चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है। कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी कुमार्ग का सेवन करता है। कभी तरह तरह के पाखंड फैलाता, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता, कभी झरनों के पास, कभी नदियों के एकांत में किनारों पर, कभी एकांत वन में, कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा एकांत सरोवरों के तट पर और कभी पवित्रों पर्वतों की एकांत गुफाओं में निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जाप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता और कभी वैश्य तथा शूद्रों के से काम करता है। दीन दुखी एवं अंधों को नाना प्रकार के दान देता तथा ज्ञानवश अपने में सत्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, काम का भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है। कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी वष्टाकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है। कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता, कभी दान देता और लेता है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है। कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विषाद, विवाद और संग्राम में प्रवृत्त होता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि ये सब शुभ अशुभ कर्म मार्ग है। जगत की सृष्टि और प्रलय प्रकृति देवी का ही कार्य है। जैसे सूर्य प्रतिदिन सायंकाल में अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे ही जगदात्मा प्रलय काल में इन गुणों का संहार करके अकेले रह जाता है। इस प्रकार ये सृष्टि और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा स्वयं गुणों से रहित होने पर भी प्रकृति के सहवास से लीला के समय अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान कर लेता है। सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म है, उस प्रकृति को विकृत कार्यक्षम करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुख आदि द्वंद्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा ज्ञानवश मान बैठता है कि ये सब द्वंद्व मुझ पर ही आक्रमण करते हैं, इसलिए वो दुखी होता है। वो लिंग शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है तथा काल धर्म से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी, सत्व से भिन्न होकर भी सत्वरूप और तत्व से
रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। वो यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है तो भी समुचित सृष्टि को अपनी ही समझता है। वो कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला, निर्भय होकर भी भयभीत तथा अक्षर अविनाशी होकर भी क्षर अर्थात नाशवान समझता है। इस प्रकार अज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वो पशु पक्षी मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में हजारों बार मर मर कर जन्म धारण किया करता है। धन्यवाद।